एवरीवन। मैं ये क्वेश्चन पिछली बार मतलब एक बार करा चुका हूँ, बट कुछ वीडियो क्लैरिटी में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मुझे क्वेश्चन दोबारा करने के लिए कहा गया है। तो मैं इसे दोबारा से कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन पे एक और प्लेन है, और फिर इसके बाद एक 60 डिग्री पे एक और इंक्लाइनेशन प्लेन है, और इस इंक्लाइनेशन प्लेन पर एक हमारा रोलर रखा हुआ है, ठीक है, जिसका वेट है कितना? जिसका वेट है 40 न्यूटन। कितना? 40 न्यूटन, ठीक है। और यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका कंप्रेस्ड लेंथ कितना है? 100 mm। कितना है? 100 mm। ये हमारा कंप्रेस्ड लेंथ है। और इस क्वेश्चन में और क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्री लेंथ जो है स्प्रिंग की, फ्री लेंथ फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू दिया है 150 mm, ठीक है। 150 mm दिया हुआ है। फ्री लेंथ कितना दिया हुआ है स्प्रिंग का? 150 mm। यानी स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स या दबाव न दिया जाए तो उसकी जो लेंथ है, यानी उसको खुला छोड़ दिया जाए, तो स्प्रिंग की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है? 150 mm। और कंप्रेस्ड लेंथ कितना है? कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड लेंथ कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू 100 mm है। कितना है? 100 mm है, ठीक है। अब 150 mm हमारा फ्री लेंथ था। जब उस पर हमने दबाव लगाया, कंप्रेस्ड किया, तो हमारी लेंथ कितनी हो गई? 100 mm। तो कहने का मतलब कि डिफ्लेक्ट कितना हुआ? डिफ्लेक्शन 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 ऑफ स्प्रिंग डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग कितना हुआ? 150 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 mm। क्लियर? ये बात समझ में आई? अब इसके बाद डिफ्लेक्ट ऑफ स्प्रिंग हो गया, 50 mm डिफ्लेक्शन हमें मिल गया। अब इसके बाद एक चीज और दिया हुआ है, क्या? स्टिफनेस स्टिफनेस ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है 2 न्यूटन पर mm। यानी स्टिफनेस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग की जो मजबूती दी हुई है वो हमारा कितना दिया हुआ है? 2 न्यूटन पर mm, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां से निकालेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्या निकालेंगे? स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू होता है स्टिफनेस 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 ऑफ स्प्रिंग इनटू डिफ्लेक्शन। क्लियर? ये बात समझ में आएगी? स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इनटू डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो स्टिफनेस हमारा कितना दिया है? 2। डिफ्लेक्शन कितना दिया है? 50। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ये हमारा 2 न्यूटन पर mm है, और ये हमारा क्या है? mm है। तो mm बाई mm इक्वल टू कट जाएगा, बचेगा क्या? न्यूटन। तो हमें यूनिट का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? 100 न्यूटन। यानी ये स्प्रिंग इस रोलर पे कितना वेट दे रहा है? 100 न्यूटन का, ठीक है। अब ये 100 न्यूटन का ये लोड दे रहा है, अब फिर इसके बाद 40 न्यूटन का ये भी तो है, रोलर भी है 40 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स इक्वल टू 100 प्लस 40 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 140। यानी इसका यहाँ पे 100 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका? यानी 140 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग
अगला प्रोसेस हमारा क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि हमें फोर्स को रिजॉल्व करना है। फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे? अब ये देख लेते हैं। ये जो एंगल है हमारा 30 डिग्री का है और ये जो एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां से ये हमारा, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा बी है और ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ए है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर ए और ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर बी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो अब चलते हैं। अब जैसे देखिए, ये हमारा कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ये हमारा कितने का बनाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 30 का बनाएगा, ये हमारा 60 का बनाएगा। तो यहां पे हम इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से जस्ट इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा कर लिया और इसका जो ये फोर्स जा रहा है, ये फोर्स हमारे ऐसे कर लिया। तो ये हमारा आरबी आ रहा है। क्लियर? ये हमारा आरबी आ रहा है और ये हमारा आर ए हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है कितने का? 60 डिग्री का। ये जो एंगल बना रहा है कितने का? 30 डिग्री का। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम लोग रिजॉल्व कर लें। रिजॉल्व करेंगे तो हमें ये दो फोर्स मिलेंगे। कौन कौन से? एक मिलेगा ये आर ए कॉस 60 और ये मिलेगा आर ए साइन 60। ठीक है, अब इसके बाद इस फोर्स को भी हम लोग रिजॉल्व कर लें। तो जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ये हमारा मिल जाएगा आरबी। आरबी ये थीटा इससे बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आरबी साइन 30 एंड ये हमारा क्या हो जाएगा? आरबी कॉस 60। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स है उन्हें रिजॉल्व कर लेते हैं। जब उन्हें रिजॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है? एक है आरबी कॉस 60, दूसरा है आर ए साइन, यहां पे 30 रहेगा, 60 नहीं, सॉरी 30। ठीक है, आरबी कॉस 30 और यहाँ पे क्या रहेगा? आरबी कॉस 60। ठीक है, तो दोनों जस्ट अपोजिट है। तो आर ए कॉस 60 इक्वल्स टू आरबी कॉस 30, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से हम आर ए की वैल्यू फाइंड कर लें। तो आर ए इक्वल्स टू आरबी कॉस 30 डिवाइड बाई कॉस 60 और यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 30 की वैल्यू हो जाएगा √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहां से हमें आर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा? आर ए इक्वल टू मिल जाएगा √3 RB। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन लेके चलेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जब लेके चलेंगे तो ये हमारा कितना है? 140 न्यूटन है और ये हमारा कितना है? आरबी साइन 30 और आर ए साइन 60। तो ठीक है, करते हैं पुटअप। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो, देन क्या मिल जाएगा हमें? दोनों अपवर्ड डायरेक्शन है, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तो कर लेते हैं। आर ए साइन 60 प्लस आरबी साइन 30 इक्वल्स टू 140, ये आ गया। अब इसके बाद
अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और यहां से आर ए की वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो क्या है, √3 आरबी, आरबी के बाद साइन 60 प्लस आरबी साइन 30 इक्वल्स टू 140। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे √3 आरबी साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस आरबी साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2 इक्वल्स टू 140 आ गया। ठीक है, 140 आ गया। अब यहां से हम क्या करें, आरबी आरबी/2 कॉमन ले लीजिए। जब आरबी/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1 इक्वल्स टू 140। अब इसके बाद आरबी इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 2। तो आरबी इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 70। आरबी की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 70। देन आरए की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, आरबी की वैल्यू पुट करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 इंटू 70 इक्वल्स टू आरए इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 121.24 न्यूटन। तो ये हमारा आरए और आरबी की वैल्यू फाइनल आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बनाया था तो वीडियो हमारा थोड़ा सा ब्लर हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने ये एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया। फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर।